दोस्तों, मैजिक दरअसल एक बहुत ही खास एबिलिटी का नाम है जिसकी बुनियाद पर मैजिशियंस लोगों को कड़ी हैरानगी में डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मैजिशियंस के मैजिक ट्रिक्स के पीछे कुछ ना कुछ टेक्निकल ट्रिक्स होती हैं जो कि मैजिशियन के अलावा किसी को भी मालूम नहीं होती, तभी तो लोग उसे मैजिक कहते हैं, अदरवाइज यह सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल होता है। दोस्तों, जॉन डोरेंडस एक बहुत ही जाना माना मैजिशियन है जिसने अपने मैजिक ट्रिक्स की वजह से बड़ी मकबूलियत हासिल की है। अमेरिका गॉट टैलेंट में तो इसने जजेस को भी हैरानगी का सामना करवाया था। आज की इस वीडियो में हम इस माहिर मैजिशियन की मैजिक ट्रिक्स की पसे पर्दा हकीकत के बारे में आपको बताएंगे। पहले उसकी मैजिक ट्रिक्स को एक नज़र से देख लेते हैं, फिर आपको उसकी हकीकत के बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले तो वो जजेस के करीब आता है और उन्हें एक कार्ड उठाने को बोलता है, जिसके बाद एक जज अपनी मर्जी से कार्ड उठाता है और उसे अपने पास उल्टा करके रख देता है और मैजिशियन कार्ड को बगैर देखे ही एक कार्ड की ड्राइंग बनाता है और वो क्लेम करता है कि जो कार्ड जज के पास है वो कार्ड दरअसल 5 नंबर कार्ड है, जबकि उसने अपनी पैड पर ड्राइंग कार्ड एक ही बनाई हुई होती है, जिस पर जजेस पहले तो उसे एक पागल मैजिशियन समझते हैं, लेकिन मैजिक तो अभी बाकी था। उसने अपनी बनाई हुई ड्राइंग को एक बॉक्स की शक्ल दे दी और दावा किया कि अब वो कार्ड 5 की प्रिंट इस बॉक्स से निकालेगा, जो कि वाकई इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, मैजिक तो नाम ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना होता है और इस मैजिशियन ने भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया, जिस पर जजेस भी उसे खासा अवार्ड देने पर मजबूर हो गए और जज ने भी बता दिया कि वो कार्ड वाकई कार्ड नंबर 5 ही है। तो दोस्तों, ये थी जॉन की मैजिक ट्रिक। चलिए अब जरा देखते हैं इस शातिर मैजिशियन की मैजिक ट्रिक की असलियत। दरअसल ये ट्रिक 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ट्रिक, सबसे पहली बात तो ये है कि जॉन को पता कैसे चलता है कि जज के पास कार्ड नंबर 5 ही है, हालांकि उसके हाथ में मुख्तलिफ कार्ड्स मौजूद हैं और जज ने अपनी मर्जी मुताबिक कार्ड को पिक किया था। दरअसल जब जॉन जजेस के सामने कार्ड्स को शो कर रहा था तो उसके हाथों में हर कार्ड के पीछे कार्ड नंबर 5 मौजूद था और जब वो जज को उठाने के लिए ऑफर करता है तो वो कार्ड 5 ही सारे कार्ड्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से जज कोई भी कार्ड उठाता है तो उसके हाथ में कार्ड 5 ही आना था। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जैसा कि जॉन को पहले ही पता था कि जज के हाथ में कार्ड नंबर 5 ही लाना है, तो उसने अपने पैड पर सारी तैयारियां कर रखी थी। पहले उसने बॉक्स की ड्राइंग की और उसके बाद उस बॉक्स से कार्ड नंबर 5 की प्रिंट निकाली। दरअसल यहाँ पर वो मैग्नेट का भी इस्तेमाल करता है। जहाँ पर उसने बॉक्स बनाया होता है उस पेज पर एक ओपनिंग की जगह पहले ही उसने बनाई हुई होती है, जिसके बाद वो कार्ड को एक बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से प्रिंटिंग मशीन की तरफ बाहर लाता है। यहाँ पर सवाल ये है कि वो इस मूवमेंट को कैसे मेंटेन कर रहा होता है। दरअसल ये प्रिंट ऑलरेडी बनाई हुई होती है और इसे एक अच्छे तरीके से मूवमेंट देने के लिए जॉन मैग्नेट का इस्तेमाल करता है, यानी कि उसके हाथ में मैग्नेट होता है और इस पेज पर भी एक मैग्नेट लगा होता है। तो जैसे जैसे वो उंगली की मदद से मैग्नेट को मूव करता है तो कार्ड बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाता है। इस ट्रिक के लिए जॉन को तवील प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी हुई होगी। दोस्तों, अब एक बात जो आप सोचते होंगे कि जब जॉन जजेस को पेज हैंड ओवर करता है तो पेज में ऐसी कोई चीज नहीं होती ही, सारा पेज ही एक ड्राइंग की तरह बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जजेस को और भी ज्यादा हैरानगी का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस पूरी ही गेम की ड्राइंग ऑलरेडी एक दूसरे पेज पर की हुई होती है और जब जजेस को पेज हैंड ओवर करना होता है तो वो उस मैकेनाइज्ड पेज को टर्न करके वो ड्राइंग वाला पेज जजेस के हाथ में थमा देता है, जिसके बाद ऑडियंस और जजेस उसे एप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको
एपिसोड 3 कमेंट बॉक्स में अपने नादिर ख्यालात का इजहार लाजमी करें और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आने वाली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।